नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए एक हफ्ते का समय बचा है, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग के पास एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला पहुंचा है। दरअसल आपने सुना होगा कि अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं, जो नेता होते हैं, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं कोई अलग अलग शिकायतों को लेकर के। शिकायतें ये भी होती है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन जो है किसी एक को ज्यादा समर्थन दे रहा है, दूसरे प्रत्याशी को बिल्कुल नहीं तवज्जो दी जा रही है, और तमाम शिकायतें होती है अवैध रूप से पैसे बांटने की, शराब बांटने की, प्रलोभन देने की। लेकिन भोपाल में निर्वाचन आयोग के पास एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला पहुंचा है, और ये मामला है मतगणना 3 दिसंबर को रुकवाने का। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल कुछ प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि भोपाल में 3 दिसंबर को मतगणना ना कराई जाए, ये मतगणना किसी अन्य दिन कराई जाए। अब आपको बता देते हैं कि ये दरअसल भोपाल में ही मतगणना रोकने के लिए बात क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि मतगणना की तारीख है 3 दिसंबर। ये बेहद मनहूस तारीख मानी जाती है भोपाल के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि इसी दिन दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी हुई थी भोपाल में। गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों बेगुनाह मारे गए थे। भोपाल के लिए यह शोक का दिन होता है। इस दिन भोपाल में शोक मनाया जाता है। लेकिन इसी दिन भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो या अलग अलग चुनावी राज्य हो, सभी की मतगणना होनी है 3 दिसंबर को। अब जाहिर सी बात है, जब 3 दिसंबर को एक तरफ भोपाल में शोक मनाया जा रहा होगा, तो उसी दिन जीत के ढोल भी बजेंगे। और 4 अलग अलग प्रत्याशी हैं, जिनमें से 3 आजाद समाज पार्टी के हैं, एक भोपाल उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन सभी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि प्रदेश भर में तो मतगणना हो, लेकिन भोपाल में मतगणना ना हो। यानी भोपाल की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है भोपाल की पुरानी जेल को, और जहां पे काउंटिंग सेंटर होगा, उस दिन 3 दिसंबर को काउंटिंग भोपाल में ना की जाए। इन 7 विधानसभा सीटों के लिए वो अगले किसी दिन कर ली जाए, क्योंकि इस दिन भोपाल में जब एक तरफ पूरा शहर शोक में डूबा होगा, उन हजारों मौतों के लिए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा होगा जो गैस कांड में मारे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जीते हुए नेता हैं, उनके समर्थक विजय जुलूस निकालेंगे। आतिशबाजियां भी होंगी, जश्न मनाया जाएगा, ढोल बजेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां निकलेंगी, चुनावी रैलियां निकले, जो जीतने के बाद जो जुलूस होता है विजय जुलूस, वो निकलेगा। तो फिर ऐसे में उन हजारों लोगों की आत्माओं को और साथ ही में उनके जो परिवारजन है जो इस समय भोपाल में हैं, उन्हें तकलीफ होगी। इसीलिए निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि 3 दिसंबर को भोपाल में मतगणना न कराई जाए। हालांकि जो कानूनी जानकार हैं, ये उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो पूरा कार्यक्रम होता है वो एक निश्चित पैटर्न पर ही काम करता है। चुनाव आयोग ने जब इन तारीखों का ऐलान किया था, नामांकन भरने से लेकर के चुनाव होने तक और फिर मतगणना होने तक, तो जाहिर सी बात है 3 दिसंबर की तारीख भोपाल के लिए क्या मायने रखती है, उसका आभास भी चुनाव आयोग को होगा ही। लेकिन चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसका मतलब 3 दिसंबर को ही मतगणना होगी, और ये मतगणना भोपाल के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग को ये मांग मिल तो गई है, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर क्या रुख अपनाता है। क्या 3 दिसंबर को भोपाल में मतगणना होती है या नहीं।